अलीपुर में 4 बेटियों के बाप का आटा पीसने की उजरत पर चक्की मालिक से झगड़ा हो गया और नौबत तू तड़ाक से हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद जो कुछ हुआ वो देखेंगे आप इस कहानी में, जो देखी है शब्बीर ने। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि घर के एक शाहिद की बीवी स्टोर की सफाई कर रही है। अरे क्या करूं इन चूहों का, कुछ तो इलाज करना होगा। इन्होंने तो सारी गेहूं की बोरियां काट दी। कितनी बार इनसे कहा कि गेहूं पिसवा लो, लेकिन ये मेरी बात सुने तब ना। शाहिद घर में दाखिल हुआ तो उसकी 10 साला बच्ची दौड़कर बाप से लिपट गई। अब्बू आप किताब लाए? अरे हाँ ना बेटा, ये लो तुम्हारी किताब। और अम्मी कहाँ है तुम्हारी? अम्मी स्टोर रूम में। अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? अजी मैं यहाँ हूँ। देखो तो चूहों ने सारी बोरियां कुतर दी, सब में सुराख कर दिए, पूरा गेहूं नीचे गिरा पड़ा है। आपको कितनी बार कहा था पिसवा लो। अरे मैं आ गया हूँ, आ जाओ। आती हूँ। स्टोर रूम में थी, स्टोर रूम में। आपको मालूम है वो जो आपने चूहे पाल रखे हैं ना, उन्होंने पूरी गेहूं काट रखी है, सारी गंदम बिखरी पड़ी है। आपको कितनी बार कहा पिसवा लो, लेकिन आपने नहीं मेरी बात सुनी। अच्छा, लेकिन दरवाजा तो लगा हुआ है, चूहे कैसे गए अंदर? वो लकड़ी का गेट तक खा गए, कुछ करें इन चूहों का। अच्छा, ये कल ही पिसवा दूंगा मैं। तुम ऐसा करो, रोटी तो बना दो मेरे लिए। आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया। बिल्कुल ख़त्म हो गया क्या? जी जी, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तुम ऐसा करो कि थोड़ा तो निकालो, मैं पिसवा लेता हूँ, बाकी कल पिसवा लूँगा। आप थके हुए आए, आप बच्चों के पास आराम करें, मैं पिसवा के लिए आती हूँ। लेकिन अभी तो सारी चक्कियाँ बंद होंगी। कह तो आप ठीक रहे, लेकिन जिक्रिया भाई की चक्की जो है ना, पूरा देर तक खुली होती है। अरे नहीं नहीं, उससे मत पिसवाना। एक तो गंदम चोरी करता है और पैसे भी ज़्यादा लेता है वो। मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले दूसरी चक्कियों को देख लेती हूँ, अगर कोई खुली हुई तो ठीक है, वरना फिर जिक्रिया भाई के पास तो जाना मजबूरी है। हाँ, जैसा तुम्हारी मर्जी वैसा करो। आप चल के मुझे 3 किलो गंदम निकाल के दें। तुम मुझे थैला ला कर आओ। हाँ, मैं थैला लेके आती हूँ। कुछ देर बाद शब्बीर ने देखा कि शाहिद की बीवी हाथ में थैला लटकाए वहां पहुंची तो चक्की मालिक और उसके 2-3 दोस्त बैठे गपशप लगा रहे थे। अरे जिक्रिया भाई, ये पीस दो। चक्की बंद है। अरे भाई, आटा बिल्कुल घर में ख़त्म हो गया, थोड़ा पीस दो। कितना है? 3 किलो। ठीक है, 70 के हिसाब से 210 रुपये दे दें। 40 रुपये के हिसाब से 120 रुपये हो गए। आपकी वजह से मुझे चक्की दोबारा चलानी पड़ेगी। अगर आपको पिसवाना है तो पिसवाएं, वरना कहीं और चली जाएं। जिक्रिया भाई, उठा लो फ़ायदा, चले पीस दें। ठीक है, रखो, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 घंटे बाद आ जाएं आप। 1 घंटा? मैं एक काम करती हूँ, मैं ये इंतज़ार कर लेती हूँ। ठीक है। अकरम, चक्की चला दे यार। जी भाई। जकरिया और अकरम अंदर जाकर चक्की चलाने लगे, जबकि शाहिद की बीवी बाहर चबूतरे पर बैठी इंतजार करती रही और जकरिया के 2 ओबाश दोस्त उसको अजीब सी नजरों से देखते रहे। ये सारा वक्त शाहिद की बीवी ने अपनी चादर समेटने में गुजारा। जकरिया नामी चक्की वाले के बारे में अहले मोहल्ला का कहना था कि वो न सिर्फ मुबैना खयानत करता था, बल्कि गंदम पिसवाई के पैसे भी ज्यादा लेता था। कोई बहस तकरार करता तो वो और उसके ओबाश दोस्त झगड़ने और धमकियां देने से भी बाज नहीं आते थे। शाहिद की भी कई बार चक्की वाले से मुंहमारी हो चुकी थी। जब उसे पता चला कि चक्की मालिक ने उसकी बीवी से ज्यादा पैसे लिए हैं तो वो तैश में आ गया और चक्की पर पहुंच गया। शाहिद गुस्से में घर से निकल रहा था और उसकी बीवी उसे रोक रही थी। रुके, मेरी बात सुने। आप मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुने। वो गुंडे मवाली लोग हैं, उनके मुंह लगने की क्या जरूरत है। मैं आइंदा के बाद वहां से गंदम नहीं पिसवाऊंगी, मैं किसी और चक्की पे चली जाऊंगी। नहीं, तुम समझ क्यों नहीं रही? मेरे पैसे हराम के थोड़ी हैं। उसका अभी दिमाग ठिकाने लगा के आता हूं मैं। अरे अजीब गुंडागर्दी लगा के रखी है उन्होंने। अरे आप बहुत गुस्से में। देखिए, मैं आइंदा के बाद उस चक्की पे ना गंदम पिसवाने नहीं जाऊंगी। आपको मैं जाने नहीं दूंगी, उनके मुंह मत लगे। तुम ना दरवाजा बंद करो, मैं अभी आता हूं। मेरी बात सुने। शाहिद बीवी के रोकने के बावजूद चक्की की तरफ चल पड़ा। जब वो चक्की के नजदीक पहुंचा तो चबूतरे पर जकरिया के 2 दोस्त बैठे थे। हाँ भाई, जकरिया किधर है? घर गया वो। वो मिले तो कहना उसे
कि जो ज्यादा पैसे लिए हैं ना शराफत से घर पहुंचा दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमसे क्या कह रहे हो? हम मुलाजिम है तुम्हारे? क्या हो गया, क्या काम है? छोड़, पागल हो गया है। देख लूंगा तुम सबको, देख लूंगा। जाओ तुम। शाहिद शदीद गुस्से में वहां से वापस पलट गया। जकरिया ने पैसे तो वापस नहीं किए, अलबत्ता शाहिद ने उसकी चक्की पर जाना छोड़ दिया। जकरिया के दोस्तों ने उसे बताया था कि शाहिद धमकियां देकर गया था, तो चक्की मालिक ने बाकायदा दिल में यह फैसला कर लिया था कि अब अगर शाहिद उसकी चक्की पर आया तो वो उसको मजा चखा देगा। लेकिन शाहिद कुछ अरसे में इस वाक़े को भूल गया था और अपनी बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सख्त मेहनत मजदूरी करने लगा। शब्बीर ने देखा कि शाहिद एक मकान में रंगो रोगन कर रहा था, उसके साथ मजदूर और भी काम कर रहे थे। एक अंदर का तो हो गया फिनिश, अब रह गई ये दीवार बाहर की, बस फिर हमारा काम खत्म। भाई बात सुन शाहिद, ये जो बाहर की दीवार है ना, ये तो भाई बाद में करूँगा, पहले खाना खाऊंगा, मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है। अरे यार यहाँ से ढाबा बहुत दूर है, खाना खाने जाएंगे आएंगे शाम हो जाएगी। इससे बेहतर है कि हम ये कंप्लीट करके ना फिर ही चलेंगे, एक साथ ही खाना खा लेंगे। यार कसम से बहुत भूख लग रही है मुझे ना। अरे मुझे भी खाना है सलीम भाई। हाँ बैठ थोड़ी देर बैठ जा, थोड़ी देर आराम करते हैं। और यार शाहिद तू मजदूरी कम नहीं देता? यार सलीम देख, मुझे भी पीछे से ठेका कम में मिला है, अब काम धंधे हैं नहीं, क्या करूं, गुजारा तो करना है ना, और यही गुजारा तुझे भी करना पड़ेगा, इसलिए कि यार कहीं भी काम नहीं है। ये मेरा वादा है कि अगली दफ़ा जो ठेका मिलेगा ना तुझे डबल दूंगा मैं। यार तेरी इस कम मजदूरी में ना हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है, ठेका कम लिया, ठेका कम लिया। यार इस दफ़ा तो गुजारा करना तू। अच्छा ये बता, तू आटा कहाँ से पिसवाता है? यार आटा तो चक्की तो बहुत दूर है, लेकिन ये जो जिक्रिया वाली चक्की है ना यार, जिक्रिया तो एक नंबर का चोर है यार। चोर तो है वो, गंदुम में डंडी मारता है और पैसे भी ज़्यादा लेता है। मोहल्लेदारी है, क्या कर सकते हैं यार, गुंडागर्दी मचा के रखा हुआ उसने, वो और उसके लड़के। अच्छा छोड़ यार, चल काम निपटाते हैं फिर खाना खाएंगे। यार बात सुन, देखिए काम ख़त्म हो ना, मुझे खाना खिला दियो, कसम से बहुत भूख लग रही है। अरे भाई मैंने भी नहीं खाया हुआ, चल यार हिम्मत पकड़ ले थोड़ी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शाहिद को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बड़ी 10 साला बेटी की थी। वो तेजी से बड़ी हो रही थी, 2-4 साल में वो उसकी शादी करना चाहता था, इसलिए जो कुछ भी कमाता वो बीवी के हाथ में रख देता। शब्बीर ने देखा कि शाहिद अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था। आपको पता है, मैंने अपनी शादी का सूट सिर्फ एक मरतबा पहना और मैंने उसे संभाल के अपनी बेटी के लिए रख दिया है। अरे भाई मुझे तो पता है तुम बहुत सुगड़ हो, अल्लाह पाक बच्चियों के नसीब अच्छे करे। बस 3-4 साल रह गए हैं, उनकी भी शादियां करनी है। और हाँ, मैंने 1.5 लाख रुपए कबर्ड में रखे हैं, नया ठेका मिला है ना रंग का, तो मैंने कहा तुम कुछ बना लोगी बच्चियों के लिए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हम बंदे इस काबिल कहाँ। और तुमने जहाँ कपड़े रखे हैं वहाँ काफूर की गोलियाँ रखी हैं नहीं रखी? मैंने आपको कितनी बार कहा, आप खुद ही भूल आते हैं। हाँ यार याद ही नहीं रहता आजकल, कल ला दूंगा पक्का। और हाँ यार चाय पिला दो मुझे, आज थोड़ी तबीयत गिरी गिरी लग रही है। देखें आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, पूरा दिन मेहनत मजदूरी करते हो और दिन ब दिन आपका वज़न भी कम हो रहा है। यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत किया करो। और हाँ, जब से मैं आया हूँ बच्चियाँ नजर नहीं आई। नानी के घर गई हैं अपनी। अच्छा किया तुमने उसको भेज दिया, हम तो कहीं लेकर जाते नहीं हैं उन्हें। अच्छा उनका दिन बन जाएगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शाहिद की बीवी आधी रात को इंतहाई घबराहट में पक्की नींद से उठ बैठी। शाहिद की भी आंख खुल गई, उसने कोई डरावना ख्वाब देखा था। शब्बीर ने देखा कि शाहिद की बीवी ख्वाब में एक झगड़ा देख रही थी। चक्की वाले से उसके शौहर का झगड़ा हो रहा था। चक्की वाले ने उसके शौहर का गिरेबान पकड़ रखा था और चक्की वाले के 3 साथी डंडा उठाए शाहिद पर बरसाने की कोशिश कर रहे थे और शाहिद की बीवी अपने शौहर को बचा रही थी। बदमाशी करता है, आज तेरी सारी बदमाशी निकालेंगे। पकड़ो इसको। अरे
गुंडों ने शाहिद की बीवी को धक्का देकर गिरा दिया और शाहिद को गिराकर उस पर डंडे बरसाने लगे। अरे तो मर जाएगा, मर जाएगा। बात सुनिए आपको, बात सुनिए, उठे, कोई है, कोई मदद के लिए आओ। शाहिद की बीवी मार दिया मेरे शौहर को कहते हुए उठ बैठी। शाहिद की भी आंख खुल गई। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे कमबख्त, लात मार दी मुझे नींद में। क्या हो क्या गया है? पानी ला दूं तुम्हें? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ला हौला वला कुव्वत, बहुत बुरा ख्वाब देखा मैंने। अरे ख्वाब देखा है? ख्वाब तो ख्वाब देखा है। क्या करूं मैं इसका? सो जाओ और मुझे भी सोने दे। ख्वाब देखा है। शाहिद की बीवी ने जो ख्वाब देखा था वो इंतहाई भयानक था। उस ख्वाब का काफ़ी दिनों तक उस पर असर रहा, फिर बात आई गई हो गई और ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजरने लगी। एक दिन जब शाहिद सुबह घर से निकला और शाम तक घर नहीं लौटा तो उसकी बीवी घबरा गई। उसको वही ख्वाब याद आ गया जब चक्की वाला और उसके साथी उसके शौहर को मार रहे थे और बिलाखिर उसे कत्ल कर दिया था। शाहिद की बीवी कांप उठी। या अल्लाह खैर, तुम्हारे अब्बा फ़ोन नहीं उठा रहे बेटा। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। काफ़ी देर पहले वो गंदम पिसवाने गए, अभी तक। बेटा मुझे घबराहट हो रही है। तुम एक काम करो, तुम बहन भाइयों का ख्याल रखना, मैं आती हूँ। अम्मी मैं भी चलूंगी। नहीं हलीमा बेटा, तुम अपने बहन भाइयों का ख्याल रखो और घर में रुको, मैं आती हूँ। शाहिद की बीवी चक्की पर पहुंची तो वहां कोई नहीं था। फिर वो सीधे थाने पहुंच गई। शाहिद की बीवी ने अपने शौहर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। कुछ दिनों बाद सैलाबी नाले से एक मस्ख शुदा लाश बरामद हुई जो उसके शौहर की थी। पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि मुबैना तौर पर चक्की वाले जकरिया और उसके साथियों ने आटा पिसवाई के ज्यादा पैसे मांगने पर शाहिद से बहसो तकरार की और फिर उसे डंडे मार मार कर कत्ल कर दिया था और लाश सैलाबी नाले में फेंक दी। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपनी तमाम पेशा वराना सलाहियतें गोए कार लाते हुए, IT के तमाम गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए और ख़ास तौर पे CCD ने भी इसमें हमारी हेल्प की और हमने मुलज़मों को जो है गिरफ़्तार किया। ये बेसिकली एक चक्की पे आटा पिसवाने एक बंदा गया और 50 रुपये पे उनकी एक झगड़ा हुआ था जिसमें एक बंदा मर्डर कर दिया। और जितने भी मर्डर में लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने दिन रात मेहनत करके सबको गिरफ़्तार कर लिया है और अब इंशाल्लाह उनको करार वाकई सज़ा अदालत से भरपूर प्रोसिक्यूशन करके दिलवाएंगे। 4 बच्चों के मेहनत कश मोहब्बत करने वाले बाप को मामूली झगड़े पर मौत के घाट उतार दिया गया था और बच्चों को यतीम कर दिया गया था। शब्बीर ने देखा कि ट्रंक खुला हुआ था, बच्चियां माँ के इर्द गिर्द बैठी हुई थीं और माँ बेटी के जहेज के जोड़े को सीने से लगाए रो रही थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज़, शब्बीर तो देखेगा।